2014 से जब से मोदी सरकार आई, एंटी स्टूडेंट एंटी सोशल रही। अभी जेएनयू में पीएचडी का वाइवा का रिजल्ट आया, पता होता है जिस स्टूडेंट को 70 में 62 मार्क्स आ रहा है, वाइवा में 30 में उसको 1 नंबर आ रहा है, जबकि वो टॉपर हो रहा है। तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सरकार कुछ चंद लोगों के लिए काम कर रही है, जो पैसे वाले हैं, जो एलीट क्लास है, उसके परिवार का एक उम्मीद होता है, सपना होता है, उस सपने को चकनाचूर किया इस सरकार ने। कुछ समय पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट था और आप लोगों की क्या मांग? ये देखिए कि अभी रिसेंट में ही जो था एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था नेट का हिंदी के लिए। उसको जब स्टूडेंट जाते हैं तो पता चलता है कि नेट का पेपर ऑलरेडी लीक हो रखा है। एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को एनईपी जैसे ड्रैकोनियन पॉलिसीज लाती है, एंटी स्टूडेंट एंटी सोशल इंक्लूसिव में एक्सक्लूसिव पॉलिसी ये सारे होते हैं, और दूसरी तरफ पेपर को लीक करा दिया जाता है। हम जब जेएनयू में देखते हैं, हम जेएनयू से मैं हूँ तो जेएनयू का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जेएनयू में पीएचडी का वाइवा का रिजल्ट आया, पता होता है जिस स्टूडेंट को 70 में 62 मार्क्स आ रहा है, वाइवा में 30 में उसको 1 नंबर आ रहा है, जबकि वो टॉपर हो रहा है। तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सरकार कुछ चंद लोगों के लिए काम कर रही है, जो पैसे वाले हैं, जो एलीट क्लास है, जिनके पास पूरा प्रिविलेज है, फॉरवर्ड लोग हैं, उनके लिए काम करिए, बाकी किसी के लिए नहीं। आप बिहार में जाके देखिए, लोग जब नेट का एग्जाम देने जा रहे थे तो उस एक दिन का नेट का प्रिपरेशन नहीं था कि बस फॉर्म डाले आज और नेक्स्ट मंथ चले गए। उसका एक मेहनत होता है, एक ज़िंदगी होता है, उसके परिवार का एक उम्मीद होता है, सपना होता है, उस सपने को चकनाचूर किया इस सरकार ने। लेकिन जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे, हमने जीबी पंत में देखा एनएफएस स्कैम, हमने जेएनयू में देखा वाइवा स्कैम, तमाम स्कैमों को कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थाओं पे कटोराघात करती हुई दिख रही है। सरकार जो लगातार अपनी नीतियों में बात तो कर रही है, एनईपी के माध्यम से वो कह तो रही है कि शिक्षा का हम निजीकरण करके शिक्षा को और सुदृढ़ करेंगे। आपको क्या लग रहा है? ये सरकार 9 जानती है, 6 नहीं जानती है। जिसके लिए काम करे एनएफएस कहाँ से आ जा रहा है। लोग क्या इस देश में 70 साल आज़ादी के बाद भी इस देश में कोई SC ST OBC प्रोफेसर नहीं मिल रहा है। जीबी पंत का जो आपने जिक्र किया, क्या स्टूडेंट नहीं मिल रहे जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है करने की। सरकार के पास तो है, रिसोर्सेस है, यही जेएनयू, जामिया, DU, यहाँ से लोग आए हुए ताकि वो पॉलिसी को समझ जाती। इसी को कट करके ये लोग नहीं, सरकार चाहिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो प्राइवेट पे फोकस कर रहे हैं वो लोग। जो एनईपी में कंप्लीट फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, एनईपी में जो हम देख रहे हैं सारे पॉलिसीज को कैसे और ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जाएगा चीज़ों को। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षण जो संस्थाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रतिघात लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार शिक्षण संस्थाओं को घेरा जा रहा है। हमने इससे पहले देखा कि कई तरह के स्कैम और भी हुए शिक्षण संस्थाओं में। SC ST OBC माइनॉरिटियों के हक अधिकारों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। उसको आप किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि सरकार की दोहरा चरित्र यहाँ पे सामने आता है? देखिए 2014 से जब से मोदी सरकार आई, एंटी स्टूडेंट एंटी सोशल रही। 2000 आने के बाद आपको देखिए बहुत कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ का मैं एग्जाम्पल दूंगा। BHU में मूवमेंट हुआ था, वहाँ से वाइस चांसलर को हटाना पड़ा, बहुत मैसिव लेवल पर वहाँ की महिलाओं ने निकला सड़क पे, वहाँ पे मूवमेंट हुआ। आपको याद होगा कि जेएनयू में मूवमेंट हुआ था, फीआईक एंटी फीआईक मूवमेंट, जो 3 मंथ कंटिन्यूअस चला था, जिसपे काफ़ी सारे अटैक्स हुए। आपको याद होगा जामिया के बारे में, जब CA और NRC का मूवमेंट चला था, कैसे लाइब्रेरी में छात्रों को मारा गया था। आपको याद होगा कि AU में कैसे क्रैक डाउन हुआ था। सारे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, इस देश की यूनिवर्सिटी जहाँ से स्टूडेंट निकल कर इस देश में ही काम कर रहे थे, देश हित में काम कर रहे थे, कोई वो गुंडे मवाली नहीं पढ़ने आए थे। तो स्टार्टिंग से रहा कि सरकार से जो सवाल करे उसके खिलाफ हो जाए। एक कविता है, मैं कुछ चंद पंक्तियाँ उनका याद है कि हमारा क्या है, हम तो घास है, हमारा क्या है, आप हमें कितना भी उठा लो, हम तो हर किए धर पे उगाएंगे। तो सवाल ये है कि आप यूनिवर्सिटी को कितना भी तोड़ें जहाँ से सवाल हो रही है, लेकिन ये उसे क्रैकडाउन करने पे लगे हुए हैं, पूरे शिक्षण संस्थान को बर्बाद करने पे। और इससे क्या हो रहा है, इनको एक प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।